जेएमएम और कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता की भागीदार है जेएमएम के साथ। अब इसलिए बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको सुनवाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। लेकिन चंपई के बारे में अफवाह है, कहा जा रहा है, जेएमएम कह रही है कहीं नहीं जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, चंपई सोरेन के बारे में अफवाह है, कहीं नहीं जाएंगे। चंपई सोरेन पर जेएमएम का पहला बयान सामने आ गया है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए सुनते हैं क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। झारखंड के राजनीति में एक बार फिर से भूचाल है और ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां पे बीजेपी का दामन थामेंगे। एक बड़ा झटका जेएमएम के लिए हो सकता है। इस वक्त पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये चंपई सोरेन जो है दिल्ली जा रहे हैं, कहा जा रहा है पाला बदल के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे आप लोगों का ऑफिशियल प्रतिक्रिया क्या है? और ये भी कहा जा रहा था कि उनके साथ कुछ विधायक हैं, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि समीर मोंती अपने क्षेत्र में है, रामदास सोरेन अपने क्षेत्र में है। देखिए, चर्चाएं बहुत हो रही हैं। चर्चाओं पर विराम भी मुझे लगता है जल्दी लग जाएगा। मैं अभी भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपई दा का नहीं आ जाए या कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो वैसा आए जिससे कि ये प्रमाणित हो कि उन्होंने पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाने का मन बना लिया, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता। चूंकि चंपई दा एक आंदोलनकारी रहे हैं, अभिभावक के समान रहे हैं। हेमंत बाबू भी काफी सम्मान करते हैं उनका। और डूबती नाव की सवारी चंपई बाबू ऐसा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति कभी नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। मनोज पांडे प्रवक्ता जेएमएम की इनकार तो कर रहे हैं। सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, आप ही ने बातचीत की प्रवक्ता साहब से, मनोज पांडे से, कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति है, यहां कभी भी कुछ भी हो जाता है और वही ब्रेकिंग न्यूज हम तुरंत दे रहे होते हैं। अभी अफवाह है, अभी कयास है, लेकिन जेएमएम की प्रतिक्रिया आई है कि कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो अटकलें हैं उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। ये खबरें सामने निकल कर आई। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात, शिवराज सिंह चौहान से संपर्क में, हेमंता विश्व शर्मा से संपर्क में, तो इतनी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। और झारखंड में कांग्रेस की अगर बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, तो किस तरह से और चीजों को आप देख रहे हैं यहां पर बनते बिगड़ते? देखिए, सब दोनों ही पार्टी जो है, दोनों धुरी अगर समझे हम लोग कि एक जेएमएम नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, जिसको इंडिया गठबंधन हम अभी कह रहे हैं, साथ ही दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों वेट एंड वॉच में है। सत्यजीत, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपका माइक दुरुस्त हो। तब तक हम राहुल गौतम का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में हमारे सहयोगी जुड़े हुए। राहुल, चंपई सोरेन झारखंड भवन पहुंच चुके हैं और झारखंड भवन में क्या हलचल है? कौन कौन और गया है? सूत्र क्या बता रहे हैं? मेल मुलाकात होगी, हर चीज पर नजर तो रखनी होगी, तभी जाकर यह खबर पर पुष्टि होगी, मुहर भी लगेगी। देखिए, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति अपनी पार्टी राजनीतिक दल को चेंज करता है तो सबसे पहले वो अपने जो नंबर्स हैं उनको स्विच ऑफ कर देता है और अपने जो करीबी लोग होते हैं मात्र उनके ही थ्रू रास्ता करता है, कम्युनिकेट करता है। और इसी तरीके से चंपई सोरेन भी इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। 5 लोगों को वो अपने साथ लेकर आए हैं पर्सनल स्टाफ के तौर पर। 3 कमरे बुक किए गए हैं, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है इस वक्त। और मात्र उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है जिनसे चंपई सोरेन खुद मिलना चाहते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगले 1 से 2 दिनों के बीच में चीजों को तय किया जाएगा और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद आधिकारिक बयान आएंगे। उससे पहले आप ये मान लीजिए कि ना चंपई सोरेन आधिकारिक तौर पे इस पे बात करेंगे, ना बीजेपी के नेता बात करेंगे। दोनों लोग ये कहेंगे, इन बातों को झुठलाएंगे। और राहुल, फौरन रुक करते हैं। देखिए, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस से भी आ गई है। कांग्रेस कह रही है चंपई सोरेन को लेकर कि चंपई सोरेन एक ईमानदार नेता है। सभी लोग नाप तोल कर अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं हर एक पार्टी की तरफ से। अभी नपेतुली जो है प्रतिक्रिया वो आ रही है। चंपई सोरेन ईमानदार नेता है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, झारखंड कांग्रेस की तरफ से। चंपई पार्टी के प्रति ईमानदार रहे हैं, झारखंड कांग्रेस का यह बयान चंपई सोरेन पर। गुरुजी के पीरियड से पार्टी के प्रति लॉयल रहे हैं और आज भी लॉयल हैं। जब संकट की घड़ी आई तब उनको मुख्यमंत्री के दायित्व का भार दिया गया, पार्टी ने दिया। और फिर माननीय जिस तरह से फंसाया गया हेमंत सोरेन जी को और जेल के सिकंजों में रखा गया, आप सभी जानते हैं। उसके बाद जैसे वो निकले तो फिर उन्होंने
जस के तस चदरिया जैसे धर कर छोड़ दिया, माननीय हेमंत सोरेन को छोड़ दिया और वो अपना उसी कैबिनेट में वो काम कर रहे हैं और खुशीपूर्वक काम कर रहे हैं। नड्डा साहब को बताइए कि अभी तो स्याही सूखी नहीं सेबी के भ्रष्टाचार पे, सीधा सीधा प्रधानमंत्री उसमें जिम्मेदार हैं, सीधा उनके दरवाजे पे दस्तक देता है ये भ्रष्टाचार जो गौतम अदानी और सेबी का मिलकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर जवाब देना की हिम्मत है नहीं इनकी। राफेल से शुरू कीजिए और अदानी तक आइए तो पूरा भ्रष्टाचार का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। जैसा मैंने आपको कहा उस जमीन के विषय में बीजेपी की सरकार की स्कीम थी, बीजेपी की सरकार के दौरान हुआ, तो बताइए क्या वो दलित